हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो भ्राता में, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एयर ड्रॉप्स और भी बहुत कुछ। तो आज बात करने वाले हैं हम, क्योंकि आज मंडे है, तो हम बात करेंगे पूरी तरह से क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के ऊपर, यानी कि बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं छोटी सी एलयूएनसी कॉइन में, कि एलयूएनसी कॉइन आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे आप, एलयूएनसी कॉइन बढ़ता हुआ ही जा रहा है। हालांकि मैंने बताया था कि थोड़ा डंप भी आया है उसमें। अगर वीकली की बात करें तो 30% का डंप है, जो कि छोटा मोटा डंप नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रही है दोस्तों यहाँ पर। और आपको इसको बाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये पहले ये पुराना ओल्ड लूना था, जब ये डो क्वान का हुआ करता था, और यूएसटी डीबैकिंग के बाद में, उसके बाद में तो ईएसटीसी के बाद में तो इसने बहुत ही बुरी तरह से गिरा था ये। लेकिन इस कॉइन को, इस प्रोजेक्ट को अब कम्युनिटी ने अपने हाथों में ले लिया है। और अपने हाथों में लेने के कारण अब जैसे कि शिबा की कम्युनिटी थी, जो शिबा आर्मी थी, वो अपने कॉइन को कैसे ऊपर लेके गई थी, कैसे उसने बाइनेंस पे लिस्ट करवाया था, वैसे ही जो एलयूएनसी कम्युनिटी स्ट्रांग है, और उसी तरह से ये कम्युनिटी अगर और भी ज़्यादा इसको पंप करती है, और भी ज़्यादा इसको सपोर्ट करती है। सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो लगभग $7 ट्रिलियन के लगभग है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है इसकी। और इसके लिए इन्होंने एक मैकेनिज्म भी बनाया है, 1.2 टैक्स बर्न प्रपोजल रखा है हर एक्सचेंज के लिए। कुछ एक्सचेंज को पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि KuCoin हुआ है या MXC ग्लोबल है, ये सारे हैं। और कुछ एक्सचेंज इसके प्रपोजल को मतलब कि कंसिडर कर रहे हैं कि हम बाय करें, कि इसको ले कि ना ले, क्योंकि ऑफ चेन जो बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा ये मानिए कि बेनिफिशियल नहीं है किसी भी एक्सचेंज के लिए। ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन ऑफ चेन यानी कि आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर आपने डिपॉजिट किया है, अगर आपने विड्रॉल किया है, दोनों ही कंडीशंस में 1.2% टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि बर्न, वो टोकन बर्न किए जाएंगे। तो उसकी हर सर्कुलेटिंग सप्लाई से हर बार जब भी ट्रांजेक्शन होगा, यानी कि ये मानिए कि विड्रॉल हो रहा है और डिपॉजिट हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, या जो भी चीज़ें हो रही है, उसमें 1.2 टैक्स बर्न किया जाएगा, यानी कि 1.2 जो सप्लाई है कॉइन्स की वो बर्न की जाएगी, जो कि एक अच्छा मैकेनिज्म है। लेकिन कब, जब सारे एक्सचेंज इसको मिलकर सपोर्ट करें और यहाँ पर इसकी सप्लाई को बंद करे, तब ये कम्युनिटी को अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और अगर बात करें कि पहले जो लोग इसमें धोखा खा चुके हैं या बहुत ज़्यादा लॉस में, वो भी शायद इसमें इन्वेस्ट करके अब थोड़ा बना सकते हैं। हालांकि मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने इसको बाय किया था 0.0012 के लगभग। तो ये बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा डाउन चला गया था, लगभग 10-12 गुना डाउन चला गया था। अभी प्राइस की बात करें तो 0.3 टाइम 0 29 के लगभग है, और 30 के लगभग इसको एक रेजिस्टेंस है। अगर ये पार कर लेता है वीकली में तो डेफिनेटली ये मानिए कि पंप कर जाएगा। अदरवाइज देखते हैं कि साइडवेज रहने वाला है या क्या चीज़ें रहने वाली है। अगर आपको इसका चार्ट चाहिए तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे चार्ट एनालिसिस, और ये मानिए कि इनका स्टॉप लॉस, सेल टारगेट, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और क्रिप्टो डिस्कशंस भी, जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं, आपको ट्रेड करनी चाहिए, इंडियन में करें, एक्सचेंज इंटरनेशनल में करें, INR पेयर में करें, USDT पेयर में करें, कहाँ स्टॉप लॉस लगाए, कहाँ कौन सा कॉइन बाय करें, सारा डिस्कशन हम लोग वहाँ पर करते हैं। तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में, नीचे मिल जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं फटाफट से हमारे वीकली एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं, पूरा डिटेल में होगा ये वीडियो, तो पूरा देख के जाइएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा अगर आप। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं BTC के चार्ट पर। वीकली चार्ट है, और आप देख सकते हैं कि एक फॉलिंग वेज काफ़ी टाइम से बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। एक फॉलिंग वेज बना हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें एलाइट में तो ये भी एक CVM में है, और अभी एक हो सकता है कि ये आगे आने वाले कुछ वीक्स में ये मानिए कि न्यू स्ट्रक्चर बनाए, यानी कि प्राइस ऊपर जाए। बात करें यहाँ पर
वीकली के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि वीकली कैंडल क्लोज हुई है नीचे, जो कि हमारा एक बेहतरीन सपोर्ट था जो था 19,700। और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 19,700 के बाद में इसका कोई ख़ास सपोर्ट बचा नहीं है। छोटा सा सपोर्ट मान सकते हैं आप ये वाला, जो कि आपको दिखाई दे रहा है 18,600 के लगभग, और मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये 18,600 के लगभग। और अगर यहाँ पर भी नहीं रुकता है तो फिर 17,600 तो हमें इसका जो लो लगा था वहाँ तक ही जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि ये 15,000 और 14,000 तक भी जा सकता है, जो कि एक फिबोनाची लेवल है 1.618 तक जा सकता है, यानी कि 14,000 का एक लेवल दिखा सकता है। ये मानिए कि जो 15,000 का आपको जो सपोर्ट दिख रही है ग्रीन में, वहाँ तक भी ये प्राइस जा सकता है। ये मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेज भी आप देख सकते हैं वीकली में बहुत 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 ही ज़्यादा दूर है। और यहाँ पर ये मानिए कि यहाँ पर हो रहा है क्रॉसओवर, जो कि बहुत ही डेड क्रॉसओवर बोला जाता है, जिसमें 200 मूविंग एवरेज 21 EMA को क्रॉसओवर देता है। तो ये भी बहुत ही ख़तरनाक है यहाँ से, या इसका मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा बेयरिश क्रॉसओवर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो वीकली कैंडल क्लोज है वो भी 19,700 के नीचे ही हुई है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी एक डंप, और मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़्यादा ना गिरे। अब बात कर लेते हैं फटाफट से हैं BTC डोमिनेंस की। ये देखिए गाइज, हम आ चुके हैं BTC की डोमेन्स के ऊपर। वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हमें ये देख सकते हैं आप, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगभग हो सकता है कि 41.93 के ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलेगी, उसको फेस करनी पड़ेगी, जहाँ पर 221 EMA का रेजिस्टेंस भी है। तो हो सकता है वीकली में जाके हमें थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन है वो थोड़े गिरते हुए दिखाई दे थोड़ा, और उसके बाद में फिर एक रेजिस्टेंस मिले हमें 42% के लगभग, या 41.93 के लगभग। वहाँ पर कैसा रिएक्ट करता है वहाँ पर दिखाई देगा। अगर बात करें तो यहाँ पर एक और अगर बुलिश कैंडल बन जाती है, यानी कि ये 21 EMA को ब्रेक कर देता है, यहाँ पर सपोर्ट बना लेता है, तो डेफिनेटली हमें इस बार ये मानिए कि अगले हफ्ते में हमें ऑल्ट कॉइन की पिटाई देखने के लिए मिलेगी, और वो भी बेहतरीन मिलेगी। यानी कि आपको ऑल्ट कॉइन में एंट्रीज भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा सेल के ये मानिए कि ट्रेड बनेंगे। आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता नहीं है कि BTC की डोमिनेंस ऊपर बढ़ेगी। हालांकि बिटकॉइन भी गिर सकता है, ये दिख सकता है आपको, ये देख सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं फटाफट से टोटल मार्केट कैप के ऊपर। हम आ चुके क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप के ऊपर। ये भी एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन बना रहा है, और ये भी ये मानिए कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज हो रहा है, और वापस से हमारे इस पैटर्न में आते हुए दिखाई दे रहा है, हमें देख सकते हैं आप। और लगभग जो भी ये मानिए कि जो इनका ट्रिलियन चल रहा है, यानी कि टोटल मार्केट कैप चल रही है, वो चल रही है $895 बिलियन के लगभग, और नीचे का सपोर्ट हमें 816 बिलियन पे मिलेगा। तो मुझे लगता है आसानी से 816 के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब बिटकॉइन और जितना भी क्रिप्टो मार्केट है वो गिरने को तैयार बैठा है, और मुझे लगता है सपोर्ट 816 पे मिलेगी इसको, और हो सकता है ये इससे भी नीचे चला जाए, लेकिन मुझे मतलब इतना लग नहीं रहा है कि हो सकता है चला जाए, लेकिन 816 के ऊपर सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि नीचे जाएगा। अब बात कर लेते हैं फटाफट से ऑल्ट कॉइन मार्केट के ऊपर। ये हम आ गए हैं ऑल्ट कॉइन की मार्केट, यानी कि जितने भी ऑल्ट कॉइन हैं उनमें क्या होने वाला है। यहाँ पर भी इनकी जो कैप चल रही है आप देख सकते हैं, लगभग 524 बिलियन डॉलर के लगभग चल रही है। और ये अगेन हमारा जो ये मानिए कि ये भी एक फॉलिंग वेज पैटर्न में ही चल रहा है, और हमारी सपोर्ट से ये जो हमारा रेजिस्टेंस था वहाँ से भी रिजेक्ट हुआ है, ऊपर 21 EMA की रेजिस्टेंस थी। और ये मानिए कि वीकली में कौन कौन सी सपोर्ट से रिजेक्ट हुआ है, ये रेजिस्टेंस से 619 बिलियन डॉलर की उससे नीचे ही चला गया है, और नीचे सपोर्ट थी 573 बिलियन डॉलर की, उससे भी रिजेक्ट हो चुका है। और देखें सबसे बड़ी बात कि 200 मूविंग एवरेज, यानी कि जो रेड वाली लाइन है उसके भी नीचे चला गया है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बियरिश है ये चीज़। अभी 524 बिलियन डॉलर के लगभग चल रही है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये अगर ये नीचे जाएगी तो हमें मिलेगी वापस 427 बिलियन डॉलर के लगभग
इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो बन रही है $387 बिलियन, जो कि ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो ये मानिए कि सारी चीज़ें बीरिश हमें दिखाई दे रही है, चाहे बात करें टोटल मार्केट कैप की, चाहे ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप की। BTC डोमेन्स भी हमें थोड़ी सी राइज होती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते। और इसके अलावा अगर बात करें BTC खुद हमें बियरिश क्लोज हुआ है और भी हमारा जो येलो जोन था उसके भी नीचे क्लोज हुआ है। अब बात कर लेते हैं फटाफट DXY इंडेक्स की, यानी कि डॉलर की क्या रहेगा। ये लीजिए, हम डॉलर इंडेक्स पे आ चुके हैं। ये हमारे जस्ट BTC को अपोजिट, मतलब कि कोरिलेशन में नहीं चलता है, जस्ट अपोजिट में चलते हैं। यानी कि ये जब बढ़ता है तो बिटकॉइन गिरता है और ये जब गिरता है तो बिटकॉइन बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बुलिश फॉर्म में है। आप देखते हैं लगातार बढ़ते हुए जा रहा है वीकली में, और हमारी एक ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर इसने सपोर्ट बना ली है, और सपोर्ट बनाने के बाद में फिर ये ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि 110 और 111 जाता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ वीक्स में हमें। और अगर ये ऐसा कर पाता है तो फिर डेफिनेटली फिर हमें बिटकॉइन में एक डंप देखने के लिए मिलेगा डेफिनेटली। और अगर ये अभी प्राइस अभी भी 110 चली जाएगी तो डेफिनेटली हमें डंप देखने के लिए मिलेगा, और इसका रेजिस्टेंस होगा जो कि है 110, और उसके बाद में है 113 का। तो ये कुछ अपडेट था वीकली। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा। और अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो आप हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रील्स डालता ही रहता हूँ। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त आज के लिए। थैंक यू।